say that I have moved on, but my ears still crave for your voice. I still get this shirt, which used to be your favorite choice. I still can't accept that we aren't together now. It was all so sudden, and I don't know how. I still miss our chats and अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू, हाथ जिनमें हो जुनू, कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा ये शोला जो हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब जो टॉपिक है अपना अल्फाज़े दिल, उसके रिगार्डिंग एक दो शायरी बोलना चाहूंगा, और से सुनिएगा। शायर बोलता है, तमन्ना है मेरे पहलू से ना यूं सरको, तमन्ना है मेरे पहलू से ना यूं सरको। कर सरको तो यूं सरको, कलम करके मेरे सर को। और पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो अपने आगोश में, ना उठने दो मेरे सर को। मजा आ जाए मोहब्बत में, ना हम सर के ना तुम सर लगाए कश्मीर पे नजर जमाए, बड़े अरमान से कहीं लड़ना पड़ जाए पाकिस्तान से। आतंकवाद फैलावे पर सफल नहीं है पावे, आतंकवाद फैलावे पर सफल नहीं है पावे। देश महान से कहीं लड़ना पड़ जाए पाकिस्तान से। अपनी स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस तो हर कोई शेयर करता है, पर मैंने सोचा क्यों ना उस सफर की बात की जाए जिसने आपको सिर्फ पढ़ना या चलना नहीं, बल्कि गिर के संभल के वापस चलना सिखाया। तो चलिए आज हम हमारे कॉलेज एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। प्यार मोहब्बत एग्जाम में तो सब कभी ना कभी फेल होते ही है। अब एग्जाम में फेल आप सब लोग नहीं हम और फेल भाई, हम तो टॉपर है। नीट ऐसे निकाल कर थोड़ी आई यहाँ पर। बस वैसे नीट एग्जाम के टाइम तो हमारी मोहब्बत हमारी किताबें भी हुआ करती थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के कोटा जिले से करते हैं। कोटा की गलियों का शोर भी अब अनसुना होने लगा था, क्योंकि दिल और दिमाग में हलचल जो मची थी। तब तो किताबों से ही मोहब्बत सच्ची हुआ करती थी। मॉक टेस्ट पर सर रखकर ही रात से सुबह हो जाया करती थी। तब सोचा था बस कुछ वक्त की बात है, बस एक बार नीट क्लियर हो जाए फिर तो सुहानी हर शाम है। और हर तरफ बस बोर्ड पर बस मेरा ही तो नाम है। सोचा था ना ऐसा, पर जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता है क्या? ना समझ हो गई हूँ, समझ के जरा ना समझ पाती हूँ कि बदले हो कि बदली है, या इधर है जो बदल सके। फिर सोच के शायद थोड़ी हूँ थोड़ी मैं ठहर जाती हूँ थोड़े पल। सच है कि बदले हम बदले हो, मंजिल रास्ते से बदले। शायद उसने मेरा ही भला सोचा होगा, मंजर से कहीं भटक ना जाऊं, शायद इसलिए खुद से जुदा किया होगा। उसकी बेवफाई में भी मैंने नहीं दिया होगा। वो कह रही होगी रोक ले मुझे, पर शायद मैंने ही उसे जाने दिया होगा। जीत होगी तभी ये जिंदगी अपने वतन की ना। यही शांति प्रियता 7 समुद्र पार से आए और अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन बैठी। मेरे राजाओं के दरबार में नाका करने वालों वो गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। टोया की हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी तख्तशिलाएं पीड़ा से करा उठी। विश्वासघात धुएं में मेरा दम घुटता रहा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार हुआ, कितनी बार मेरा अभिमान टूटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा करे थे तो रंगने बसंती कहकर फांसी के फंदे पर झूल गए। मुझे याद आता है लाहौर सेक्टर जेल, जहाँ मेरा बेटा भगत अपनी बेरक में कैद था। जय हिंद। इंडिया वाले बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें
गणतंत्र राष्ट्रीय बना था। संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि ये हमें ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में का रोशनदान कहते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं रिद्धिमा भांगू आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर संविधान के बारे में अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, आज यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है। ये अच्छा नाच रही है ना, अच्छा डांस कर रही है। At second place, we have Monica. Akshara. Let's welcome Monica on stage. She's the second performer of today's open mic. की क्षमता रखते हैं तभी दृढ़ता के साथ में बहुत सारी चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी सभी बच्चों की, सभी लोगों की प्रस्तुति जो थी बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छी थी। जिन लोगों ने इसको अटेंड किया सामने, उनके लिए भी उन्होंने, या जिन्हें नहीं किया उन्होंने, उनके लिए भी मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस की। सभी को पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। Thank you, sir, for your very good words. मक्खनलाल जी तो बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं सभी के लिए, क्योंकि बिना झिझके, बिना अटके जो यहाँ पर प्रस्तुति दे सकते हैं, ये ही अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग टैलेंट होते हुए भी यहाँ तक झिझकते ही रहते हैं। आप सिर्फ बच्चों को बहुत सिखाया है, बताया है, ये बच्चों की झिझक तोड़ना आजकल बहुत जरूरी है।